Assalamu alaikum and welcome back to all. Welcome back students in my channel. Today we are going to continue for standard 12 subject statistics chapter number 1 probability. This is the second part of accountancy. Today's topic is from exercise 1.2 sum number 8 to 12. This is the ninth part of this chapter, so concentrate here. And let's start with sum number 8 to 12 from exercise 1.2 from chapter number 1 probability. Sum number 8. 5 members of a family, husband, wife and 3 children are randomly arranged in a row for a family photograph. Find the probability that the husband and wife are seated next to each other. यहाँ पे एक फैमिली है, इसमें 5 मेंबर है, हस्बैंड वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ये 5 को ऐसे अरेंज करना है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ बैठे, उसकी हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले आप सबने स्टैंडर्ड 11 में परम्यूटेशन पढ़ा है, सो ये सम भी हम वही मेथड से करेंगे। Let's start. 5 members of a family can be arranged in n is equal to 5p5 is equal to 5 factorial is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 n is equal to 120 ways. The family will be seated 120 ways. A. Even that the husband and wife are seated next to each other. यहाँ पे 3 चिल्ड्रन को हम एज इट इज़ रखेंगे। आपने देखा है 3 चिल्ड्रन एज इट इज़ रहेंगे और हस्बैंड और वाइफ को ऑल टाइम हमें साथ में ही बिठाना है, यानी उनको हम यहाँ पे 2p2 की तरह बिठा सकते हैं। या तो हस्बैंड पहले बैठेगा या फिर वाइफ पहले बैठेगी या फिर हस्बैंड। तो इसी तरह से ये दोनों 2p2 के हिसाब से बैठेंगे और जो बाकी के 3 चिल्ड्रन है वो 3 चिल्ड्रन एज इट इज़ और हस्बैंड और वाइफ को साथ ही बिठाना है, यानी उनको एक यूनिट 1 हम काउंट करेंगे, यानी 3 + 1 इज इक्वल टू 4p4। तो यहाँ पे द फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट ए आर ऑब्टेन एज फॉलोज m इज इक्वल टू 2p2, ये जो हमने सिलेक्ट किया वो, और ये 3 चिल्ड्रन प्लस ये 1 यूनिट यानी 3 + 1 4 यूनिट 4p4 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल यानी 2 into 1 एंड 4 फैक्टोरियल यानी 4 into 3 into 2 into 1 2 into 24 आंसर इज 48। Therefore probability A is equal to m by n is equal to 48 by 120. After calculation final answer is 2 by 5. Sum number 9. 7 speakers A, B, C, D, E, F, G are invited in a program to deliver speech in random order. Find the probability that the speaker B delivers speech immediately after speaker A. आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे A, B, C, D, E, F, G यानी 7 स्पीकर है। ये 7 स्पीकर 1 by 1 अपनी स्पीच यहाँ पे डिलीवर करेंगे। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इसी तरह से रैंडमली 1 by 1 एक स्पीकर अपनी स्पीच देने के लिए स्टेज पे आएगा, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हमारे पास स्पीकर कितने हैं? 7 स्पीकर्स A, B, C, D, E, F, G can deliver speech in n is equal to 7p7 7, that means 7 factorial 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 500,040 ways the speaker will be deliver their speech from random order. Now यहाँ पे इवेंट हम कैसे लिखेंगे? ए के बाद बी आने की प्रोबेबिलिटी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, इसी तरह से रैंडमली स्पीकर्स आएंगे। तो पहले हमें उसकी जो इवेंट है वो अज्यूम करनी पड़ेगी।
event that speaker B delivers speech immediately after speaker A. The favorable outcomes for the event A are often as follows. All 7 speakers can deliver speech in random in the following manners. पहले हमारे पास टोटल 7 थे, 7 स्पीकर हैं, तो ए स्पीकर एक स्पीच दे रहा है, तो उसके बाद कितने स्पीकर बचे हमारे पास, तो 6 स्पीकर। तो पहले हम क्या करेंगे, इफ अ कम फर्स्ट द रिमेनिंग 6 स्पीकर कैन डिलीवर देयर स्पीच इन 6P1 वेज, यानी 6 में से हम 1 सिलेक्ट करेंगे 6P1। अभी बी अपनी स्पीच देने आ रहा है, तो बाकी कितने बचे हमारे पास, 5 स्पीकर। तो इफ ए कम फर्स्ट एंड बी एट सेकेंड द रिमेनिंग 5 स्पीकर कैन डिलीवर देयर स्पीच इन 5P1 वेज। फिर सी अपनी स्पीच दे रहा है, तब सी के बाद कितने बचे, तो 4 स्पीकर बचे हमारे पास। तो इफ सी कम्स आफ्टर ए एंड बी द रिमेनिंग 4 स्पीकर कैन डिलीवर देयर स्पीच इन 4P1 वेज। एज इट इज जब डी स्पीकर स्पीच दे रहा होता है, तो बाकी हमारे पास कितने बचे, 3 स्पीकर बचे। तो इफ 3 कम आफ्टर ए एंड बी एंड सी द रिमेनिंग 3 स्पीकर्स कैन डिलीवर देयर स्पीच इन 3P1 वेज। As it is, if E comes order A, B, C, D, the remaining 2 speaker can deliver their speech in 2P1 ways. जब E अपनी स्पीच दे रहा होता है, तब F और G 2 स्पीकर बचते हैं, तो दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे। If E comes after A, B, C, D, the remaining 2 speakers can deliver their speech in 2P1 ways. Now जब F स्पीच देने आ रहा होता है, तब ओनली 1 स्पीकर बचता है G। तो यहाँ पे इफ F कम आफ्टर A, B, C, D एंड E द स्पीकर G डिलीवर्स हिज स्पीच इन 1P1 वेज। और जब G अपनी स्पीच दे रहा होगा, तब उसके बाद कोई भी स्पीकर बचेगा नहीं, यानी उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। Therefore, favorable outcomes for the event A is M is equal to 6P1 into 5P1 into 4P1 into 3P1 into 2P1 and into 1P1 is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 720. Therefore, probability A is equal to M by N. Answer is 720 by 5040. Final answer is 720 into 1, 720 into 7. 720, 720 cut. Final answer is 1 by 7. Now, sum number 10. Find the probability of having 5 Mondays in the month of February of a leap year. यहाँ पे जो लीप ईयर होता है, उसमें 5 मंडेज आने की फेब्रुअरी मंथ में 5 मंडेज आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप सब जानते हैं जब लीप ईयर होता है तो फेब्रुअरी में 29 डेज होते हैं। तो यहाँ पे पहले हम वीक के हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। एक मंथ में कितने वीक होते हैं, जैसे कि एक वीक 7 डेज़ का होता है, तो यहाँ पे फेब्रुअरी में 29 डेज़ होते हैं, तो 4 वीक होगा, 4 7 जा 28 और एक्स्ट्रा 1 दिन बनेगा, 1 डे बनेगा। तो वो 1 डे में या तो संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी हो सकता है। तो उसमें से मंडे आने की प्रोबेबिलिटी हमें स्पेशली ये सम में फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, टोटल डेज इन फेब्रुअरी ऑफ अ लीप ईयर इज इक्वल टू 29 डेज। इन अ वीक देर आर 7 डेज, सो इन फेब्रुअरी ऑफ अ लीप ईयर देर आर 4 वीक्स, 4 into 7 28 days and 1 day is extra. In a week every day comes only once, hence in 4 weeks every day comes 4 times. The sample space for 1 extra day is expressed as follows. U is equal to Monday, Tuesday, Wednesday, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। यानी जो एक्स्ट्रा 1 डे होगा या तो मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा या फिर संडे होगा। Therefore, total primary outcomes n is equal to 7. Now,
event that having 5 Mondays in a month of February in a leap year is equal to event A. M is equal to, यहाँ पे मंडे कितनी टाइम आता है आप देखेंगे तो मंडे 1 टाइम आता है, देयरफॉर M is equal to 1. Favorable outcomes for event A is M is equal to 1, therefore probability A is equal to M by N is equal to 1 by 7. इसी तरह से फरवरी मंथ में फ्राइडे आने के प्रोबेबिलिटी, 5 सैटरडे आने की प्रोबेबिलिटी, 5 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इक्वल ही आएगी, 1/7 ही उसका आंसर हमें मिलेगा. नाउ नेक्स्ट सम, find the probability of having 53 Fridays in a year which is not a leap year. प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जैसे कि ओवरऑल ईयर में हमें 53 फ्राइडे आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और वो ईयर भी लीप ईयर नहीं होना चाहिए, यानी जनरल ईयर होना चाहिए. उसमें 3 टाइम फ्राइडे आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. आप सब जानते हैं तो 1 ईयर के कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं. तो उसमें से वीक कितने बनते हैं, पहले हमें वो वीक फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो हम उसको कैसे लिखेंगे, अ ईयर विच इज़ नॉट अ लीप ईयर इज नॉर्मल ईयर हैविंग 365 डेज. देयर आर 52 वीक्स. हाउ 52 इंटू 7 इज इक्वल टू 364 डेज. तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिन बचा हमारे पास. सो 1 डे एक्स्ट्रा इन अ नॉर्मल ईयर. और 1 डे में कोई भी दिन हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे हो सकता है. U इज इक्वल टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. देयरफॉर टोटल प्राइमरी आउटकम्स N इज इक्वल टू 7. नाउ event that having 53 Fridays in a year which is not a leap year is equal to event A. और फ्राइडे कितनी टाइम आता है टोटल आउटकम्स में देखेंगे तो 1 टाइम आता है. देयरफॉर M इज इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू M बाई N, उसका आंसर भी हमें मिलेगा 1/7. इसी तरह से आपको क्वेश्चन होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 सैटरडेज इन अ ईयर विच इज़ नॉट अ लीप ईयर, 53 संडेज, 53 मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज. तो इसका आंसर भी हमें सिमिलर मिलेगा. नाउ नेक्स्ट सम नंबर 12, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ट्यूसडेज इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑफ एनी ईयर. मंथ जो अगस्त का मंथ होता है उसमें 5 ट्यूसडेज आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. जैसे कि आप सब जानते हैं अगस्त के कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं. उसमें से पहले हमें वीक जो होते हैं वो वीक को हमें फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा डेज हमारे पास बचते हैं वो हमें काउंट करके उसमें ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. इन द मंथ ऑफ अगस्त देयर आर 31 days, 4 weeks a month, so there are 4 into 7 28 days. 28 days का 4 वीक बनेगा. तो बाकी के हमारे पास एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे, 29, 30 एंड 31, 3 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे. 28 days and 3 extra days in the month of August. In a week, each day comes only once. वीक में कोई भी दिन एक बार आता है. So in 4 weeks, each day comes 4 times. Therefore, the sample space for 3 extra days in expressed as follows. U is equal to, जो 3 दिन एक्स्ट्रा आते हैं उसमें कौन कौन से दिन आ सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड सैटरडे, संडे, मंडे. Therefore, total number of primary outcomes N is equal to 7. That having 5 Tuesdays in the month of August of any year is equal to event A. तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सैम्पल स्पेस है उसमें कि ट्यूसडे कितनी टाइम यहाँ पे रिपीट होता है. तो हम जानेंगे यहाँ पे एक बार ट्यूसडे है, यहाँ पे एक बार ट्यूसडे है और यहाँ पे एक बार ट्यूसडे है, यानी 3 टाइम रिपीट होता है. Therefore, favorable outcomes for the event A is equal to M is equal to 3. Therefore, probability A is equal to M by N is equal to 3/7. तो यहाँ पे हमारे सम नंबर 12 भी फिनिश हुआ.
स्टूडेंट्स उसके रिलेटेड जो भी सम है इलस्ट्रेशन में वो आपको ऑन ट्राई करना है, क्योंकि इसमें से एक सम 2 सम कंपलसरी एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको इसको अच्छी तरह से लर्न करना है और इलस्ट्रेशन होमवर्क में करना है। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट सम इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ। अस्सलाम वालेकुम।